अंग्रेजों से टक्कर ली, मानी हो गई आजादी गोरों द्वारा जब बेईमानी हो गई तो लड़कूदी रानी स्वतंत्रता दीवानी हो गई। टी न्यूज़ भारत के सभी दर्शकों को नमस्कार। बलिदान दिवस पर अवंतीबाई लोधी को किया गया नमन। लोधी समाज के प्रदेश अध्यक्ष ने लिया इतिहासकारों को आड़े हाथ। आइए देखते हैं सहयोगी बाबू खान के साथ सुखेंद्र सिंह राजपूत की रिपोर्ट। आजादी की लड़ाई में अहम भूमिका निभाने वाली वीरांगना अवंतीबाई लोधी का 164वां बलिदान दिवस पूरे प्रदेश में मनाकर उन्हें नमन किया गया। यूपी के जनपद उन्नाव में अखिल भारतीय लोधा लोधी संगठन के प्रदेशाध्यक्ष उत्तम चंद्र लोधी ने अवंतीबाई लोधी प्रेरणा स्थल पुरवा में अवंतीबाई लोधी के चित्र पर पुष्प अर्पित कर उन्हें नमन किया। पुरवा ब्लॉक के ग्राम दरहेटा में कुलबीर सिंह लोधी द्वारा आयोजित वीरांगना अवंतीबाई बलिदान दिवस कार्यक्रम में भी उत्तम चंद्र लोधी पहुंचे। वीरांगना के चित्र पर पुष्प अर्पित करने के बाद उन्होंने कार्यक्रम में उपस्थित जन समूह को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि बड़ी ही होशियारी से इतिहासकारों ने वीरांगना अवंतीबाई का नाम छिपा दिया था, पर एक अंग्रेज ने अवंतीबाई की शौर्य गाथा का उल्लेख अपनी किताब में किया, जिससे लोगों को अवंतीबाई की वीर गाथा का पता चला। उन्होंने कहा कि समय के इतिहासकार चंद लोगों के चाटुकार थे जो केवल उन्हीं राजाओं के नाम इतिहास में लिखे। 57 की पहली क्रांति और जिसकी पहली योद्धा महारानी अवंतीबाई लोधी जी का हम सब बलिदान दिवस मना रहे हैं और हम सब के लिए ये वो गर्व का दिन है जिस दिन महारानी ने अपने देश के लिए अपने प्राणों की आहुति दी थी। ऐसी बलिदानी, ऐसी साहस की प्रतिमूर्ति, ऐसी महान योद्धा लोधी कुल में जन्मी, इस बात का हम सबको उतना ही गर्व है जितना हर कोई अपने अपने कुल में जन्मे महान योद्धाओं को गर्व महसूस करता है। महारानी चाहती तो अंग्रेजों की दास्ता स्वीकार करके महारानी के रगों में जो राजपूताना खून था उसे कैसे ये गुलामी स्वीकार होती, और उन्होंने विद्रोह किया अंग्रेजी सरकार के खिलाफ और बड़ी वीरता से युद्ध लड़ते हुए आज के दिन ही शहादत हासिल की। हम सब उनको हृदय से नमन करते हैं और यही कहेंगे कि महारानी का बलिदान दिवस जिस तरीके से अब गांव-गांव, गली-गली, छोटे-छोटे कस्बों में कार्यक्रम होने लगे हैं, इससे महारानी का जो इतिहास उस समय इतिहासकारों ने बड़ी चालाकी से छुपा दिया था, वो तो एक अंग्रेज ने महारानी जी के पूरी शौर्य गाथा अपनी किताब में लिखी, तब जाके हम हिंदुस्तानियों को उनके शौर्य और उनके बलिदान के बारे में पता चल पाया। उस समय के जो भी साहित्यकार थे वो चंद राजाओं के चाटुकार हुए और उन्हीं लोगों का इतिहास लिखा गया। धन्य है वो अंग्रेज जिसने इस भारत की बेटी का भी इतिहास लिखा और हम सबको उसके गौरव के बारे में बताया। वीरांगना के बलिदान से होते होते अपने देश की आजादी के मतवालों ने अपने देश पे अपने प्राणों को न्यौछावर किया और उनके बलिदान से, उनकी महान योगदान से ये देश आजाद हुआ और आज हम सब आजादी के साथ यहाँ बैठकर मीटिंग कर रहे हैं, बलिदान दिवस मना रहे हैं वीरांगना का। प्रत्येक जिसने भी इस भारत को आजाद कराने में अपने प्राणों का आहुति दी, वो सभी बलिदानी पूजनीय हैं, वंदनीय हैं। हम सबका बलिदान उसी तरह से शौर्य से मनाते हैं जिस तरह महारानी का। लेकिन अंग्रेज काल के जो लेखक थे उन्होंने बेईमानी की है इतिहासकारों ने, और उन्हें कभी क्षमा नहीं किया जा सकता है। देश आजाद हो गया, हम आजाद हैं, लेकिन क्या हम आजादी को जो रूप, जिस स्वरूप की कल्पना करते हुए वीरांगना अवंतीबाई लोधी जैसी लाखों वीरांगना और वीरों ने प्राण दिए थे, क्या हम
उस देश को उस तरह बना पाए जिस तरह उनकी कल्पना थी, जैसा वो बनाना चाहते थे। हम छोटे छोटे बात पे अपने देश का नुकसान कर देते हैं, अपने पड़ोसी से झगड़ा कर लेते हैं, अपने भाई से झगड़ा कर लेते हैं, छोटे छोटे मुद्दों पे जो है आपस में भिड़ जाते हैं। समारोह को सांसद प्रतिनिधि मोतीलाल ने भी संबोधित किया। ने इतिहास में उनका नाम अवंतीबाई और गुलाब सिंह का नाम न लिखते हुए जो लखनऊ में पार्क भी बनवाया, उनके नाम से स्वतंत्रता संग्राम सेनानी का रूप तो दिया, लेकिन उसको झंडे वाला पार्क कह दिया और गुलाब सिंह लोधी पार्क का नाम नहीं पूरी तरह रखा। समारोह में अतिथियों के संबोधन के पूर्व अयोध्या प्रसाद लोधी ने अपने गीतों से सबका मन मोहा। धारा है दमकी दमकी झुकता मेरी दमकाए खड्ग, समर के बीच बैरियों को ललकारा है, तो काटी काटी रुंडन के मुंडन के ढेर करी, नारी लियो कर में सुधारा है। इस समारोह में रमाकांत लोधी, रामचंद्र लोधी, विश्राम लोधी, विजय लोधी, भीखा लोधी, रामचंद्र निर्मल, वेद प्रकाश रावत, सतनु लोधी, हरकेश रावत, रमेश, देशराज कुशवाहा, भोला प्रजापति, रंजीत चौधरी, अवध लाला चौरसिया, अशोक लोधी, गुड्डू, रामू भारती, राम सनेही, महिपाल, जागेश्वर कुशवाहा, मदन शर्मा, लोधेश्वर शर्मा, सरस्वती देवी, नेहा देवी, आरती देवी, शंकर देवी, केशव देवी, सविता देवी, जनक दुलारी, रामरती, निशा देवी आदि सैकड़ों की संख्या में लोग मौजूद रहे।